हाय, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 आवर्स एग्जाम स्ट्रेटेजी। एमएचटी सीईटी एग्जाम आ चुका है। सो एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारा सफर खत्म हुआ। अभी काउंसलिंग के 3 महीने मैं यूट्यूब पे आपके साथ हूँ। इंजीनियरिंग के पूरे पहले साल मैं आपके साथ हूं। आप कोई भी ब्रांच लेने दो, सो इतना जल्दी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो स्ट्रेटेजी, पहले पहले तो आपको डिसाइड करना है इन तीनों में से आप कौन हो। ओके, कुछ लोग बोलते हैं सर हम फिजिक्स का पेपर पहले सॉल्व करेंगे। अब इनका दिमाग क्या होता है, इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आइए समझते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं सर जब हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो हमारा ब्रेन ना स्टार्टिंग में ही हायर लेवल हायर फोकस पे होना चाहिए। बिकॉज अगर एग्जाम स्टार्ट होता है तो हमारे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, एकदम अवेयर, एकदम कॉन्शियस क्या हो रहा है। तो सर उसमें फिजिक्स अगर हमारा निकल गया तो ब्रेन हमारा हाइपर एक्टिव रहेगा। 1 घंटे में पहले फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले आधे घंटे में हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाते हैं टाइप ए स्टूडेंट्स। दूसरे स्टूडेंट्स हो जाते हैं टाइप बी। टाइप बी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर फिजिक्स का तो क्या पता, केमिस्ट्री से तो मार्क्स आ जाएंगी मेरी, केमिस्ट्री के थ्योरी क्वेश्चंस तो मैं करती हूं, मैं करता हूं, तो मैं पहले केमिस्ट्री अटेंड करूं। एंड क्या होगा ना सर, देखो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, 1 मार्क ही मिलने वाला है ना। ऐसा थोड़ी है एग्जाम में आएगा कि इसमें से इतना आया उसमें से उतना आया, फाइनल परसेंटाइल में सब मिलके आता है। तो सर मैं केमिस्ट्री पहले करूंगा ताकि मेरे सारे जो मार्क्स आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हो जाएं। फिर फिजिक्स का अगर पेपर छूट भी गया तो कोई दुख नहीं होता। तो दोनों में से कौन सही, मैं आपको बता दूं यहां पर सही गलत की बात ही नहीं है। सो बोथ आर यहां पर सही। पहले आप ये डिसाइड करो क्या आपको एग्जाम में करना है। मैथमेटिक्स फर्स्ट नहीं करना, ये गलती। सो मैं आपको बता दूं एमएचटी सीईटी में आपको पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री 90 मिनट्स के लिए करना है, उसके बाद अगले 90 मिनट्स आपको मैथमेटिक्स मिलते हैं, पहले ही स्किप नहीं करना। कुछ लोग ज्यादा विद्वान रहते हैं, ओके विद्वान रहते हैं, वो क्या करते हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री 90 के जगह 85 मिनट्स में हो जाता है, फिर भी मैथ्स पे स्विच करते हैं। मैं बोलता हूं तुमको 5 मिनट मिले आराम करो नहीं, हम कर लेंगे। फिर उनको लगता है शायद 5 मिनट ज्यादा मिलेगा मैथ्स में। सो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सो पहले पहले स्टेप तो ये हो जाता है। सेकंड स्टेप यहां पर ये हो जाता है कीप योर ईगो असाइड। सर ये तो सेमीकंडक्टर्स का सवाल है, ऐसे कैसे मुझे नहीं आ सकता है, मैं तो जेडबल एस्पिरेंट हूं, मैं तो जेडबल में जेई में मेरा इतना आया, ऐसे कैसे नहीं आ सकता। चलो यही क्वेश्चन करूंगा 10 मिनट के लिए। ईगो को साइड में रखो अपने। ओके, कई क्वेश्चंस दिखते बेसिक हैं, होते गहरे हैं। कई क्वेश्चंस रीड करने में 3-4 लाइन पढ़ने में डर लग जाता है, बट उनका सॉल्यूशन विद इन 20 सेकंड्स आ जाता है। ईगो बीच में मत लाना। चाहे इजी क्वेश्चन हो 1 मार्क ही देगा, चाहे हार्ड क्वेश्चन हो 1 मार्क ही देगा। ओके, जेडबल वालों में होता है ये, हम ऐसा हम अरे भाई कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा कौन से टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके टोटल मार्क्स आया है। इजी हो या हार्ड हो, मार्क्स तो आपको पर क्वेश्चन यहाँ पे एक ही आने वाला है। चलिए टिप नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड। ओके, हाइड्रेटेड आपको रहना है। कई बार मैं देखता हूं एग्जाम सेंटर, मैंने 10 साल बैक टू बैक एग्जाम दिया है, बेहोश होते हुए गिरते गिरते आवाज आता है, ऐसे लिख रहा रहता हूं पेपर, पीछे से आवाज आता है धुम, कुर्सी के साथ स्टूडेंट गिर गया। ओके, बेहोश नहीं होना है। ओके, सो बेहोश हो गए तो फिर देयर इज नो वे। हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, वॉशरूम्स जाने मिलता है। ओके, वॉशरूम्स में जाना अलाउड होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। भले एक बार वॉशरूम जाने की नौबत आए, चले जाना। कई बार लोगों को लगता है ऐसे कैसे टाइम वेस्ट हो, अरे वो 2-3 मिनट के ब्रेक से अगर बाकी के हमारे 176 मिनट्स या 177 मिनट्स एनहेंस हो रहे हैं तो क्या गलत है। तो पानी पीते रहो ताकि आपका दिमाग, आपका एनर्जी सिस्टम कंप्लीटली एक्टिव यहाँ पर रहे। आ जाते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। टिप नंबर 4 पे यहाँ पर क्या है, कई बार ना स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं, ये कलर उसका, वो कलर इसका, ये ऐसा वो वैसा। इतना आपको नहीं करना है। आपको ध्यान किस पे देना है, ध्यान उन पे देना है जिन क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पाए हो। ओके, जिन भी क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पाए हो आपको उन पे ध्यान देना है। और मार्क फॉर रिव्यू का हमेशा हर साल ये कंफ्यूजन रहता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, मैंने उसमें ऑप्शन सी सेव भी करके रखा था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला वापस वहां पे पहुंचने का, तो क्या मेरा वो ऑप्शन कंसीडर होगा या नहीं होगा। आपका ऑप्शन कंसीडर होता है।
तो मार्क फॉर रिव्यू कब यूज करने का? जब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे वापस से रीचेक करना चाहिए, या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूं बट टाइम ज्यादा लगेगा और अभी अभी पेपर स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा टाइम देना मेरे पास पॉसिबल नहीं है, तो मैं बाद में आऊंगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, या और भी कुछ आपको सिनेरियो लगता है तो ऐसा। बट आपको पहले क्या करना है पहले वो समझो। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, स्विच स्ट्रेटेजी। अब करना क्या है पहले समझो। देखो, दो तरीके होते हैं आपको एग्जाम देने के। पहला तरीका क्या हो जाता है? पहला तरीका यहां पर हो जाता है, आप ऑर्डर वाइज करते जाओ, बात खत्म। फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया, एकदम प्रिसाइज वे में ऑर्डर फॉलो करते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। कुछ लोग इसमें सूट होते हैं, ठीक है, तो आप ऑर्डर में करो, क्योंकि आप लोग अगर ऑर्डर वाले लोग हो और आप लोग अगर आगे पीछे करके करोगे ना, पूरा पेपर मेस बना दोगे आप। ओके, ऐसा हो जाएगा, दो उधर का किया है, चार इधर का किया है, ऐसा वैसा। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है जिसका नाम है स्विच स्ट्रेटेजी। स्विच स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं जब पेपर्स को, तो हम लोग देखते हैं कि यार लास्ट के 10 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी आए थे। लाइक 35th क्वेश्चन से लेके हमारे 50th क्वेश्चन तक पेपर मलाई मक्खन जैसा आया था, एकदम स्मूथ एंड सरल। और यहां पर आप लोग ऊपर फंस गए थे, तो क्या होता है, पीछे के क्वेश्चंस एग्जाम में छूट जाते हैं। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा लेंदी हैं, सो सीधा +10 कर दो। आप 11th क्वेश्चन कर रहे हो, सीधा 21st क्वेश्चन से पेपर सॉल्व करना चालू हो जाओ। आप 21st क्वेश्चन कर, आपको लग रहा है पीछे के 4-5 क्वेश्चन सब एडिटेड रहे हैं, आप सीधा +15 कर दो। स्विच स्ट्रेटेजी, यानी ऐसा नहीं करना है एक दो छोड़ो, एक दो छोड़ोगे तो आपको वैसे ही टाइप के मिलेंगे। आप सीधा स्विच करके आगे वाले थोड़े करो, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये थोड़े से अलग हैं, एंड देन वापस से वहां पर आना, बिकॉज आपको कलर ग्रे ही रहेगा, तो आपको फिर ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा। टाइप 2 स्टूडेंट्स जिनका फिजिक्स अच्छा नहीं है, वो लोग क्या करें? पहले जो आता है वो करो, इस साल मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स ने पूछा ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ओके, नहीं पूछा है। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, पूछा ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट के बारे। कैसे पूछेंगे? अरे कैसे? टाइम मैनेजमेंट के लिए पूरा सिलेबस कवर किया हुआ होना चाहिए। इस बार मुझे लगता है आप लोग बैठे हो सेकंड अटेम्प्ट के भरोसे। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जिनको फिजिक्स नहीं आती है, कैसे टाइम मैनेज? बहुत टाइम है। ओके, सो तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस क्या है? पहले जो आता है आप वो करो। आप देखो, तुक्का लगाने का, ये करने का, वो करने का, ये सब जब एक्सेस टाइम हो उसमें करने का, मेन टाइम में नहीं करने का। तो आप क्या करो, पहले जो आता है वो कर लो, टाइप 2 स्टूडेंट्स, एंड फिर जो जो आपको तुक्का लगाना है, अंदाजा लगाना है, अपना बेस्ट ट्राई करना है, फिर आप बाद में उन क्वेश्चंस पे जाओ। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द थिंग। एंड अगेन, अगर आप पहले फिजिक्स के जगह केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले ही आप पेपर स्टार्ट हो और सीधा 51th क्वेश्चन पे टैप कर दो। क्या कर दो? सीधा आप लोग 51th क्वेश्चन पे टैप कर दो। अभी देयर आर टू थिंग्स विच मैटर्स द मोस्ट। ओके, पहला हो जाता है अवेयरनेस का स्टेट, जो कि एग्जाम में जरूरी होता है। दूसरा हो जाता है स्टेट ऑफ फ्लो, जो कि अगेन जरूरी होता है। किस में रहें? देखो, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जोन आउट हो जाते हैं। जोन आउट, ऐसे जोन आउट के पेपर चल रहा है, टाइम उधर कम होते जा रहा है, आप कैजुअल बैठे हो, सोच रहे हो लाइफ में मैं क्या कर पाऊंगा आगे जाकर। फिलोसोफर सॉक्रेट्स आ जाता है अंदर। अवेयरनेस थोड़ा एग्जाम में जरूरी होता है। ओके, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है एग्जाम में, वही लोग बोलते हैं सर 25 मार्क का पेपर छूट गया। ओके, सर 25 मार्क का छोड़ के आया हूं सीधा। तो अवेयरनेस एग्जाम में होना चाहिए, बट साथ ही साथ क्या होना चाहिए? साथ ही साथ होना चाहिए स्टेट ऑफ फ्लो। स्टेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोग जब गेम खेल रहे होते हैं, जब बॉयज लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, पता ही नहीं चलता अरे कि मैंने 30 मिनट ना मोबाइल उठाया है, ना 30 मिनट मैंने किसी को रिप्लाई दिया है इंस्टाग्राम पे, ना मैंने चेक किया कि पोस्ट पे कितना लाइक्स है, पता ही नहीं चला, ना ध्यान गया, ना डिजायर आया चेक करने का। ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ फ्लो। आपका पूरा फोकस क्रिकेट के बॉल पे हो गया था, कहां जाएगा, या बैडमिंटन की शटल पे जाएगा, कहां गिरने वाली है।
ओके तो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टेट ऑफ फ्लो में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज तभी ही आप फ्लो में फिजिक्स का आधा पेपर उड़ा दोगे। एक बार आप स्टेट ऑफ फ्लो में आ गए, आप 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के सीधा उड़ा दोगे बैक टू बैक। ओके दैट इज द थिंग। बट स्टेट ऑफ फ्लो में कब आओगे? जब आप टाइम को देखना बंद करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार टाइम को देखते हैं, अरे 2 मिनट, अरे इतना लगे उतना नहीं। टाइम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, आपको भी इंसान हो 16 17 18 साल के होने को आए हो, इतना तो सेंस आपको आएगा कि 20 मिनट कब हो गए, 25 मिनट कब हो गए। तो 20-20 मिनट के बाद अवेयर हो के थोड़ा सा वॉच पे देखने का, बार बार नहीं देखने का। बार बार देखोगे कभी भी स्टेट ऑफ फ्लो में आप लोग घुस ही नहीं पाओगे। सो रिमेंबर दोनों जरूरी है। अवेयरनेस क्यों? अवेयरनेस इस वजह से जरूरी है, समझो आपको समझ रहा है कि कोई भी ताकत दुनिया की मुझे मेरा पेपर यहाँ पे खत्म करने नहीं दे सकती है, तो वैसे सिचुएशन में अवेयरनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है 3 मिनट पहले रुक जाओ। 3 मिनट पहले रुक जाओ, बहुत ज्यादा सिंपल एंड सोबर। जितना भी आपका पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री कलेक्टिवली मिला के 3 मिनट्स पहले आप रुक जाओ और फटाफट से जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, समझो आपके 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, समझो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके 10 से 15 क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, और 3 मिनट में आप कर पाओगे लेटेस्ट से 4 क्वेश्चन। तो या तो आप 4 क्वेश्चन क्वालिटी से सॉल्व कर पाओगे, या तो आप 10 से 15 क्वेश्चंस क्वांटिटी से सॉल्व कर पाओगे। तो कई लोगों को क्या होता है, जो डिसेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनको ऐसे मतलब मार्क्स फ्री की नहीं पसंद है, जिनको पढ़ के मार्क्स लानी है, वो बोलते हैं मैं 4 क्वेश्चंस करूंगा बट कॉन्फिडेंस के साथ टिक करूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप 10-15 मार्क का पेपर छोड़ के आते हो, एनीवेज आपका टोटल 200 में से नहीं होगा। ओके तो आप अगर वो 10-15 क्वेश्चन का सबका ऑप्शन बी या सबका सी या जो भी आपको समझ रहा है, आप सबका रैंडम एक भी टिक कर दोगे, आपको जैसे जैसे लग रहा है, तो भी आप 4 मार्क्स से तो ज्यादा ही गेन करोगे उन 10-15 में। तो कहने का मतलब पेपर आपको छोड़ना नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर कहूंगा। ओके सो दैट्स इट। यही सारी चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी एंड दैट वाज द 3 आवर एग्जाम स्ट्रेटेजी। आपको रिवाइज करना है फिजिक्स का हमारा जो वीडियो है, जिसमें हमने 600 फॉर्मूलाज रिवाइज की हैं। फिजिक्स का रिवीजन आप उस वीडियो के कर सकते हो। उस वीडियो के नोट्स आरजी लेक्चर्स ऐप, आरजी लेक्चर्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। दैट्स द वे। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। एंड सारे के सारे स्टूडेंट, वेदर यू आर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बैच, whether you are from the OG crash course, whether you are from the historical crash course, whether you are from the YouTube marathon series, Vijay Bhava. God bless you all.